इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, ज़ाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद कोई कौन शख्स है, सेलिब्रिटी थे उस दौर के, निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन हूँ, बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तग़फ़ार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तग़फ़ार करते हैं? तो कहा कि मैंने सुना है कि इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हम्बल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक सुनाया। बहरहाल कंफर्म बात है, इस्तग़फ़ार को आदत बना लें, हर नमाज के बाद 20 बार फोकस इस्तग़फ़ार, गाफिल नहीं, गाफिल इस्तग़फ़ार नहीं, फोकस इस्तग़फ़ार। तौबा करें। बहुत से यूथ निकलना चाहते हैं गुनाहों से, नहीं निकल पा रहे होते। मैं समझता हूँ उनकी तौबा सिंसियर नहीं होती, कहीं ना कहीं जो है उनके जहन में होता है कि फिर कर देंगे। सिंसियर तौबा करें, सिंसियर रो कर डेली करें उस गुनाह के बारे में। देखें अल्लाह आपको ऐसी सकत देगा उस गुनाह से निकलने की कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सकत अल्लाह ने देनी है, इसलिए इस्तग़फ़ार बहुत फ़ायदेमंद। चौथी चीज़ दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए मेरे रब, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. मैंने अपने descendants को आपके एक ऐसी वैली में आबाद किया जो अनकल्टिवेटेड है, बंजर है। तो दुआ की रिस्क की क्या, ए अल्लाह, ताकि वास्ता भी दिया। दुआ कौन सी अच्छी है? जिसमें को अल्लाह को वास्ता दिया जाए, नेकी का वास्ता क्या दिया? ताकि अल्लाह वो आपकी याद दहानी करें, नमाज इस्टेब्लिश करें। ये खूबसूरत दुआ है, दुआ का फ़लसफ़ा इसमें छुपा है। दुआ वो अच्छी होती है जिसमें को अल्लाह को वसीला पकड़ा जाए, नामों का वसीला, ए अल्लाह तू राज़िक है, ए अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, जो भी अल्लाह के नाम है। या नेक अमाल का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह मैं इसके बदले ये करूँगा, ए अल्लाह तू मुझे देगा तो नीयत मेरी ये है। कहा उन्होंने कि सो दैट दे में एस्टैब्लिश प्रेयर। अल्लाह मेन मकसद है कि वो नमाज पढ़े, लेकिन उसके लिए रिस्क चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। जाहिर है इबादत करनी है तो फिर सो मेक हार्ट्स अमंग द पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स देम एंड प्रोवाइड फ्रॉम देम फॉर देम फ्रॉम द फ्रूट्स दैट दे माइट बी ग्रेटफुल। समारात अल्लाह ने दी, आज तक वो दुआ कबूल है। आज तक मक्का को रिस्क कहाँ से आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जमजम की क्या सोर्स है, नो आइडिया आ रहा है। फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। सूरह अल-बकरा है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून एंड व्हाटएवर यू स्पेंड ऑफ गुड इट विल बी फुली रीपेड टू यू। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तुम्हें वापस मिल जाएगा फुली। कई आयात में है कि अल्लाह 700 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वो कबूल भी करता है और देता भी है। इसलिए स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह द ऑलमाइटी सेड स्पेंड ओ सन ऑफ एडम एंड आई शैल स्पेंड ऑन यू। खर्च कर आदम के बच्चे, मैं तुझ पे खर्च करूँगा। और एक और कॉन्सेप्ट है, जो इंसान खर्च करता है एंजल्स उसके लिए दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 angels descend every morning, 2 angels हर सुबह नाजिल होते हैं। One says, O Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds. एक दुआ करता है, एक बदुआ करता है। एक कहता है अल्लाह उसको और दे जो खर्च कर रहा है, एक कहता है अल्लाह उसको ना दे जो रोक रहा है, जो विदहोल्ड कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। और 6th कॉन्सेप्ट है सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, इनवाइट करे उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करे, कुछ अच्छी बात भी बताए। ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं।